और डीलर एंड पे क्या क्या आपको कहाँ कहाँ झांसा दिया जाएगा, कहाँ कहाँ आपसे पैसा निकलवाया जाएगा। तो बुकिंग को लेकर मारपीट क्यों होने वाली है वो सबको पता ही है भाई। सेगमेंट में सबसे कम प्राइस में जो है यही आ रही है। तो बेस वेरिएंट के साथ सबसे ज्यादा जो झोलमाल रहेगा ना वो रहेगा भाई साहब कि आपको या तो जबरदस्ती की एसेसरीज थोपी जाएंगी टॉप वेरिएंट्स पे या फिर मिड वेरिएंट्स पे। बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं दिखाने वाले, और अगर दिखाया तो लोग मूव हो जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं XUV 3XO के बारे में, बुकिंग को लेके। भाई बुकिंग में जो है बहुत मारपीट होने वाली है। तो बुकिंग को लेकर मारपीट क्यों होने वाली है वो सबको पता ही है भाई। सेगमेंट में सबसे कम प्राइस में जो है यही आ रही है। 7.49 लाख से जो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा जो मारपीट रहेगी वो रहेगी बेस वेरिएंट पे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई क्या क्या धोखा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जैसा स्कॉर्पियो एन के साथ में हुआ था और उस टाइम पे जो लोगों के साथ में हुई थी चीजें, कहीं वो ऐसा ना हो कि आपके साथ में भी इस बार भी हो जाए। तो इस बार भी मारामारी ना काफी रहने वाली है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि बेस वेरिएंट इन्होंने और सेगमेंट के अंदर जो जितनी भी गाड़ियां सबसे 50 से लेकर 80 हजार तक कम कर रहे हैं। ब्रेजा से बात करें तो सीधा 80 हजार रुपए कम है, और 70 हजार रुपए कम है सीधा, लगभग 70-65 हजार रुपए कम है नेक्सन से। बाकी जो वेन्यू और सोनेट है उनसे भी लगभग 50-50 हजार आप कम मान के चलो। तो इसलिए मारपीट रहने वाली है बेस वेरिएंट पे सबसे ज्यादा। तो उसी के बारे में बात करते हैं भाई, कहीं ऐसा ना हो कि धोखा खा जाओ बुकिंग के चक्कर में, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड रहा है महिंद्रा का। पहले भी स्कॉर्पियो एन के टाइम पे भी ना बहुत मारा पीटी हुई थी। तो आज उसी को लेके बात करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो जी महिंद्रा ने जो बुकिंग अमाउंट रखा है वो छोटा मोटा नहीं रखा, सीधा 21 हजार रुपये रखा है। तो 21 हजार से आपको 15 तारीख से बुकिंग ओपन होंगी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं, जैसे स्कॉर्पियो एन के टाइम पे ना डीलर्स ने ही अपने रिश्तेदारों को बुक करा दी, सबको बुक करा दी थी पहले से ही। और जब बुकिंग खुली तो मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर 25 हजार यूनिट्स ऐसे बुक हो गई थी, पता ही नहीं चला लोगों को। तो उस टाइम पे जो ये चीजें हुई थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीजें शेयर करनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं तो वो याद दिलाना चाहिए। ऐसा भी होगा, इस बार भी होगा, पक्का होगा। और डीलर एंड पे क्या क्या आपको कहाँ कहाँ झांसा दिया जाएगा, कहाँ कहाँ आपसे पैसा निकलवाया जाएगा, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में ना शेयर करूंगा, क्योंकि पहले से ये चीजें होती आ रही हैं। तो हमें इन चीजों के लिए पहले से रेडी रहना चाहिए और रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे चीजें हुई हैं। और महिंद्रा में नहीं, हुंडई में, मारुति सुजुकी में, कोई सी भी कंपनी में जाओ आप, टाटा में जाओ, सब कंपनियों में जो है ये चीजें करते हैं डीलर एंड पे। तो उस चीज को भी हम ना ध्यान में रखेंगे। तो जब से कि महिंद्रा ने प्राइस इसका बताया है XUV 3XO का, तो भाई तब से ना खलबली सी मची हुई है सब में। यूट्यूब पे भी देख लो आप, डीलर हैंड पे जाओगे वहां पे भी आप जाके देख लो, सब में खलबली मची हुई है, बड़ी अच्छी वाली। तो प्राइस तो जो रखा गया है बेस वेरिएंट का, वो देखो बहुत ज्यादा टाइम ये नहीं रखने वाली महिंद्रा। ये पहले भी हुआ है। स्कॉर्पियो एन का प्राइस क्या स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में किस प्राइस जो मिल रही है, या फिर XUV 700 का प्राइस आप चेक कर लो, किस प्राइस में उन्होंने देनी शुरू कर दी और बाद में प्राइस बढ़ा दिया एकदम। तो ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, आप खुद सोचो, जब थार 4x2 आई थी तो 10 लाख का ऐसा गाना गाया था, और उसके चक्कर में बहुत सारी बुकिंग भी हुई थी। लेकिन बहुत कम लोगों को 10 लाख में वो मिली है, और जिनको वेटिंग पीरियड ज्यादा था तो 5 या 6 महीने के बाद ही सीधा 50 हजार बढ़ा दिया था, 10.5 लाख। आज की डेट में भी अगर उसका प्राइस देखो तो 11 के आसपास पहुंच चुका है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, महिंद्रा का जो है ये रहता है पहले से। तो ऐसे ही इसके साथ भी होने वाला है। ये एक हाइप बनाने वाला जो माहौल था वो हो चुका है पूरा, और बन चुकी है हाइप बड़ी अच्छी वाली। अब लोग यहाँ पे जो मारपीट रहेगी लोगों के अंदर। सबसे बड़ा जो आपके साथ में यहाँ पे जो धोखा हो सकता है भाई, वो हो सकता है डीलर एंड पे। सीधा आपको झांसा दिया जाएगा कि जी आप ठीक है 50 हजार रुपये एक्स्ट्रा रखो, गाड़ी आपको जल्दी डिलीवर करा देंगे। आपका वरना वेटिंग पीरियड जा रहा है इतना, और उस टाइम पे प्राइस बढ़ गया तो आपको उस टाइम का प्राइस देना पड़ेगा, और लोग देंगे। लोगों ने ऐसा किया है पहले भी। अगर हम बात करें क्रेटा के टाइम की, तो भाई क्रेटा के जो है टॉप मॉडल में भी 50-50 हजार की एसेसरीज लगा के दी है लोगों को। तो ये ऐसे ऐसे प्रूफ है इस सामने, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक ही कंपनी नहीं करती, सारी करती हैं। आप कोई सी कंपनी पे चले जाओ, तो बेस वेरिएंट के साथ सबसे ज्यादा जो झोलमाल रहेगा ना वो रहेगा भाई साहब
कि आपको या तो जबरदस्ती की एसेसरीज थोपी जाएंगी कि नहीं आपको ये चीज़ यहीं से लेनी है, आपको एलॉय लगवाने हैं तो शोरूम से ही लगवाने हैं, आपको सीट कवर चाहिए तो यहीं से लेने पड़ेंगे। मतलब वो अमाउंट बता देते हैं जी इतने लाख की एसेसरीज आप ले लो हमारे यहाँ से, गाड़ी हम आपको थोड़ा जल्दी डिलीवर कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है होने वाली है 100%। एक तो एसेसरीज वाला झोलमाल रहता है हमेशा। अब आपको भी पता है कि बाहर से जो चीज़ आप ले रहे हो, जो एसेसरीज ले रहे हो, वो शोरूम पे आप लेते हो किसी भी गाड़ी की या किसी भी कंपनी के शोरूम पे, तो वहाँ पे आपको वो डबल प्राइस पे करना पड़ता है उसका। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो ये चीज़ें होने वाली हैं जिनसे आपको बहुत बच के रहना है। आपको जो है बेस वेरिएंट अगर मिल रहा है ना, कोई नसीब वाला हुआ जिसको मिल रहा है, तो भाई साहब उसको भी अलग से पैसा कुछ ना कुछ निकलवाएंगे शोरूम वाले। और वेटिंग पीरियड का भी झांसा आपको दिया जाएगा, मतलब बेस वेरिएंट पे आपको वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा। और चाहे उनके पास स्टॉक है या नहीं है, या वेटिंग पीरियड है या नहीं है, लेकिन उसमें आपको जो है लंबा वेटिंग पीरियड दिखाया जाएगा। और उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत पैसा उनको देके जाओगे ही जाओगे कि भाई जल्दी डिलीवरी हो जाए, जल्दी गाड़ी हमें मिल जाए, तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा लेना है ले लो। तो ये चीज़ें तो होने वाली है। बाकी डीलर एंड से भी बहुत सारी बुकिंग होंगी, जैसे क्या स्कॉर्पियो एन के टाइम पे हुआ, डीलर एंड से अलग बुकिंग हो रही थी, ऑनलाइन बुकिंग अलग हो रही थी। तो ऑनलाइन वाले और डीलर एंड वालों का जो आपस में वो वहाँ पे क्लैश हो जाता है, वहाँ पे पता नहीं चलता कि भाई किसका नंबर आने वाला किसका नहीं आने वाला, आपको खुद नहीं पता होता। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको बताया जाता है जी टॉप वेरिएंट जल्दी मिलेगा, बेस वेरिएंट सबसे लेट मिलेगा, आप मिड वेरिएंट पे जाओगे उसका वेटिंग पीरियड और थोड़ा सा बेस से कम हो जाएगा, लेकिन टॉप वाले से आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मारामारी तो रहेगी इस गाड़ी में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अनाधुंध जब बुकिंग होगी दोनों, मतलब चाहे डीलर एंड पे कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो होगी, फ़ायदा होगा हाँ महिंद्रा को। वो कैसे होगा, 10% वो आपका रखता ही रखता है। चाहे आपने बुकिंग करी एक दिन पहले करके अगले दिन कैंसिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका 10% तो उधर जाना ही जाना है। मान लिया आपकी 1 लाख बुकिंग हो गई तो आराम से उनके पास 10% तो जाएगा जाएगा। 21,000 आप मान लो 1 लाख का, कितना करोड़ रुपए उन पे जा रहा है। उसके बाद में जब कैंसिल करेंगे तो 10% उसका उन पे रहना ही रहना है। तो वहाँ पे भी उनको जो है फायदा रहेगा। तो बुकिंग जो करो बहुत सोच समझ के करना। प्री बुकिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल अभी मत करो, पहले आप देख लो भाई क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है, वो चीज़ें आप नोट कर लो। और कुछ उल्टा इफेक्ट भी होने वाला है, जो जा रहे हैं मिड वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट के आसपास, तो वहाँ पे जाके जो है एक इफेक्ट ये होने वाला है, अगर इन्होंने ज़्यादा वेटिंग पीरियड दिखा दिया उन वेरिएंट्स का, तो ये महिंद्रा भी जानता है, या तो ये दिखाएंगे नहीं उनका टॉप वेरिएंट्स पे या फिर मिड वेरिएंट्स पे बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं दिखाने वाले। और अगर दिखाया तो लोग मूव हो जाएंगे नेक्सन की तरफ। उन्हें पता है भाई नेक्सन पे सेम चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, और पहले से चलता हुआ इंजन है उसके, तो रिलायबल है और सारी चीज़ें मतलब उसमें मिल जाती हैं, बिल्ड क्वालिटी से लेके हर चीज़ उसमें आपको मिल जाती है, तो लोग उधर मूव हो जाएंगे। तो ये चीज़ महिंद्रा भी जानता है, तो वो ये गलती नहीं करेगा कि टॉप वेरिएंट पे जो है आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड दिखा दे। अगर टॉप वेरिएंट पे आप जाओगे तो वो आपको जल्दी मिलने के पूरे चांसेस है। वैसे टॉप वेरिएंट का प्राइस जो रखा है ना उन्होंने, काफ़ी ऊपर रखा है, बेस का ही खाली कम रखा है, बाकी उसके ऊपर जितने भी वेरिएंट है सीधे काफ़ी ऊपर रखे हैं। बेस के बाद जैसे ही आप अगले वेरिएंट पे जाते हो ना, तो पेट्रोल में तो सीधा 1.5 लाख का अंतर है, और डीजल पे आप जाते हो तो 10 लाख से स्टार्टिंग है, उसमें फिर 40 हज़ार का गैप है, और MX2 Pro के बाद में फिर आपको 50 हज़ार रुपए का गैप मिलेगा पेट्रोल में। तो उन्होंने बस बेस वेरिएंट के ऊपर वाला जो है वो बीच में गैप अच्छा दिया है, वो इसीलिए दिया है कि एक हाइप बन जाएगी और जो बुकिंग होंगी वो टूट के होंगी हमारे पास। तो ये एक उनको जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है, और कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाएगा अगर उन्होंने जो है वे ये ऊपर वाले वेरिएंट्स पे ज़्यादा वेटिंग पीरियड दिखाया तो जी बुकिंग करते हुए सावधान रहना। और जिनको 7.5 लाख में मिल रहा है बेस वेरिएंट, तो भाई आराम से ले लो। अगर किसी को मिल जाए तो भाई हो सकता है कमेंट करना आप, वरना पूरी उम्मीद है कि उस पर आपको जो है एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, चाहे एसेसरीज के नाम पे दो चाहे आप अलग से दो, वो मतलब पहले से होता आ रहा है। तो ये एक बड़ा जो है झोलमाल होने वाला है आने वाले टाइम में, जिसके लिए मैंने आपको अभी पहले से ही बता दिया। ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिनको देख के ना आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि भाई
7.5 लाख प्राइस रखना, दैट मीन एकदम से हमारे लालच देना लोगों को, और उसके बाद में फिर कैसे पैसा निकालना है वो महिंद्रा बड़े अच्छे से जानता है, और डीलर्स भी महिंद्रा के बड़े अच्छे से भाई जानते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड बाकी बुकिंग कर रहे हो ना तो बहुत सावधानी के साथ में करना, बहुत सोच समझ के आप बुकिंग करना। गाड़ी देख लेना, टेस्ट ड्राइव ले लेना। मुझे जो है कुछ चीज़ें जो लगी, लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी, मुझे हेड स्पेस भी कम लगा मेरी हाइट के हिसाब से भी। तो मुझसे जो लंबे होंगे, मेरी तो 5'9", 5'10" है, लेकिन अगर 6 फुट वाले होंगे तो भाई उनको थोड़ा सा और ज़्यादा कम लग सकता है वो चीज़। अगर मैं ही उसी चीज़ में अगर मैं टर्बन बांध लूँ, जो टर्बन बांधते हैं, तो भाई उनको जो है वो और भी कम लग सकता है। तो ये चीज़ का आप जो है ध्यान रखना। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक जागरूकता के लिए वीडियो मैं डाला भाई आपको, जो पहले से चलता आ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और कहीं ऐसा ना हो बाद आपके साथ में कोई ठगी हो जाए, कोई वो हो जाए, और उसके बाद में फिर आपको पछताना पड़े। तो ऐसा जल्दबाजी मत करना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।